हमारे भारतीय इतिहास के हर एक शासक की एक अपनी अलग कहानी है और हर एक साम्राज्य की एक अपनी अलग वीर गाथा है। और आज ऐसे ही एक साम्राज्य की हम बात करने जा रहे हैं जो है राजपूत साम्राज्य। जो राजपूत समाज जिसके साम्राज्य की वीर कथाएं बहुत पुराने जमाने से और बहुत प्राचीन है, क्योंकि इसमें से एक महाराणा प्रताप जिन्होंने इस देश के लिए अपनी आन बान शान सब लगा दी है। क्योंकि बताया जाता है कि महाराणा प्रताप न होते तो हमारे देश का वजूद ही ना होता। तो ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप, जिनका आज हम इस वीडियो में पूरा विश्लेषण करेंगे और आप लोग हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिए तो आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी प्राप्त होगी। नमस्कार, मैं हूं विनय प्रताप सिंह और द इंडियन ग्लोबल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 9 मई सन 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में राणा उदय सिंह के परिवार में हुआ था, जो कि इनके पिता का नाम राणा उदय सिंह ही था। राणा उदय सिंह ने मतलब महाराणा प्रताप का लालन पालन बहुत अच्छे से किया और महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ के किलों में आपस में रहते थे, अपने भाइयों के साथ में भी रहते थे और वहीं पर ये छोटे में मतलब तीरंदाजी और घुड़सवारी ये सब मतलब सीख रहे थे, अपने बचपन काल में ही सीख रहे थे और अपने गुरु से भी ये शिक्षा ले रहे थे। क्योंकि जो इनके छोटे भाई थे वो भी मतलब शिक्षा ले रहे थे गुरु से, तो महाराणा प्रताप भी शिक्षा ले रहे थे। बताया जाता है कि जब महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप के भाई जो मतलब अपने गुरु के साथ गुरु के पास में शिक्षा लेने के गए थे, लेकिन जब एक समय बताया जाता है कि जब महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह पर एक बाघ ने अचानक से हमला कर दिया था, तो वहां पर उनके गुरु और ना ही तो कोई आपस में जो उनके शिष्य थे उन्होंने कुछ कर पाया था। लेकिन जब महाराणा प्रताप वहीं उठकर खड़े हुए तो महाराणा प्रताप ने एक हाथ से ही उस बाघ को उठा लिया और नीचे से उस बाघ के भाला भोंक दिया और उस बाघ की वहीं पर मृत्यु हो गई। और मतलब पूरे राज्य में महाराणा प्रताप की बहुत ही मतलब वो प्रशंसा हुई कि हाँ, महाराणा प्रताप बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही मतलब निपुण है भाला और तीरंदाजी में। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने अपने से कई डबल किलो में मतलब अपने से कई बड़े जानवरों को मतलब एक ही बार में मार दिया, तो ऐसे थे महाराणा प्रताप। बहुत ही बचपन से वो कुशल मतलब प्रवृत्ति के थे, जिस प्रकार से उनकी कला विद्या थी वो बहुत ही अच्छे से इन चीज़ों को चलाना जानते थे। लेकिन जब जब अपने पिता राणा उदय सिंह के साथ में उन्होंने अफगानों के साथ में जब युद्ध जीत लड़ाई लड़ी, तो उन्होंने अफगानों से साथ में जब लड़ाई लड़ी थी तब वो मात्र 14 वर्ष के थे। तब अफगानों के साथ में लड़ाई करते हुए वो इस युद्ध को जीत गए थे और तब से ही वो मतलब और प्रजा में विख्यात हो गए थे कि महाराणा प्रताप राजभार करने के लिए एकदम उचित है। जिस प्रकार से उनकी कला है, जिस प्रकार से वो मतलब युद्ध करते हैं, उनकी रणनीति बहुत ही अच्छी होती है। तो महाराणा प्रताप प्रजा में बहुत ही लोकप्रिय हो गए। लेकिन जो उसका भाई था मतलब शक्ति सिंह और जो उनका भाई था जगमाल, जगमाल ये नहीं चाहता था कि हाँ प्रताप इतना मतलब प्रजा में लोकप्रिय हो, क्योंकि जगमाल भोग विलास में डूबने वाला व्यक्ति था। वो जगमाल हमेशा मतलब भोग विलास में डूबा रहता था। लेकिन जो मतलब प्रताप थे, प्रताप वो मतलब अपने प्रजा के लिए, अपने राज्य के लिए सब कुछ करना चाहते थे जो एक राजा अपने प्रजा के लिए करना चाहता था, वो सब मतलब प्रताप चाहते थे। लेकिन जो शक्ति सिंह और जगमाल थे वो इनके भाई मतलब इस बात पर कहीं भी नहीं ठहरते थे जिस प्रकार से मतलब प्रताप अपने इतने निपुण थे। लेकिन जब कुछ समय के बाद में जब राणा उदय सिंह ने मतलब प्रताप को राजा बनाने के लिए नियुक्त किया, तो इनके भाइयों ने इसका मतलब विरोध किया। जो जगमाल था उसने विरोध किया, तो जगमाल ने फिर मतलब जो प्रताप थे उनको इसका कोई खेद नहीं था कि हम बनाए जाए तो मेरे भाई बनाए जाए। लेकिन जब जगमाल ने इसका विरोध किया तो जगमाल को मतलब वहाँ का राजा बना दिया गया। जगमाल को राजा बना दिया गया तो आपस के जो मतलब जो मुगल सैनिक थे उन लोगों ने मतलब इन पर आक्रमण किया तो ये लोग नहीं इस चीज़ को मतलब साध पाए। तब महाराणा प्रताप को बुलाया। महाराणा प्रताप ने मतलब एक तरीके से पूरे इस युद्ध विराम को मतलब युद्ध को ही विराम कर दिया था। तो उनके मतलब ऐसी थी तो और जो प्रजा थी वो ये चाहती थी कि जो महाराणा प्रताप है वो मतलब इस राज्य के राजा बने। लेकिन वो जो जगमाल था वो नहीं ये चाहता था। तो जगमाल ने महाराणा प्रताप को मतलब निर्वास में डाल दिया। तो सभी मतलब राज्य के जो लोग थे उन लोगों ने इसका विरोध किया और मतलब जो कहा कि महाराणा प्रताप है जो उनको राजा बनाया जाए। तो महाराणा प्रताप को लोगों के कहने के बाद में महाराणा प्रताप के पिता जो उदय सिंह थे उन लोगों ने मतलब उन्होंने महाराणा प्रताप को राजा बनाने के लिए निश्चित किया। तो महाराणा प्रताप को राजा बनाएगा तो महाराणा प्रताप ने
फिर से अपने राज्यभार को संभाला लो जो लेकिन इनके जो छोटे भाई थे राज्यभार को संभाला। और राज्यभार संभालने के बाद में इन्होंने सन 1576 ईस्वी में जो मतलब अकबर के साथ में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो सन 1576 में हुआ था। और 1576 के युद्ध में जो इनके दोनों भाई थे वो अकबर के पास अकबर की सेना में मिल गए थे और इन्होंने मतलब पूरी तरीके से अकबर की सेना का साथ दिया था और महाराणा प्रताप से वहां पर मतलब अकेले हो गए थे। महाराणा प्रताप बताया जाता है कि हल्दी घाटी की घाटियों में घुस गए थे, क्योंकि हल्दी घाटियों में घुस गए तो महाराणा प्रताप ने इन मुगल सैनिकों को बहुत ही बुरे तरीके से वहां से खदेड़ा। वहां से मतलब इन महाराणा प्रताप को ने इन मुगल सैनिकों को बहुत तरीके से मतलब मारा काटा पीटा, यानी कि जिस प्रकार से युद्ध होता है वो किया। क्योंकि जो मतलब हल्दी घाटी की पहाड़ियां थी वो एकदम सक्रिय रास्ताएं थी, क्योंकि उसमें सिर्फ एक सैनिक एक ही घुड़सवारी में जा सकता था। क्योंकि जो मुगल सैनिक थे, मुगल सैनिक के पास में मतलब लाखों की फौज थी, लेकिन जो हल्दी घाटी थी वो मतलब एकदम सक्रिय रास्ताएं थी, पहाड़ियों के बीच में से सिर्फ एक ही घोड़ा एक ही सैनिक साथ में जा सकता था। ऐसे करके मतलब सक्रिय रास्ताएं थी, तो एक एक करके आते, तो एक एक करके जो महाराणा प्रताप के जो सैनिक थे वो इन सभी जो मुगल सैनिकों को थे वो मारते रहे थे, क्योंकि वहां पर सक्रिय रास्ता थी। तो इसीलिए जो मुगल सैनिक थी वो महाराणा प्रताप पर इतना हावी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि महाराणा प्रताप के जो सैनिक थे वो उन लोगों को, क्योंकि वो एक एक करके आए तो इसलिए उन लोगों को मार रहे थे। इसलिए मुगलों के सैनिक वहां से भी इस तरह से मूर्छित होके भाग रहे थे, क्योंकि जिस प्रकार से उसमें ना ही तो घुसने वाला था और ना ही तो कोई उन पहाड़ियों पे इतना मतलब भेद जानता था। जो लेकिन महाराणा प्रताप के भाई जो शक्ति सिंह और जगमाल थे वो इनका भेद जानते थे। और शक्ति सिंह ने मतलब जो पहाड़ियों के पीछे से रास्ता था वो मतलब अकबर की सेना को बता दिया, मुगल सेना को। तो मुगल सेना वहां से जब घुसी अंदर, तो वहां से भी मतलब महाराणा प्रताप ने मुगल सेना के साथ में लोहा लिया और मुगल सेना को वहां से भी मतलब धूल चटाई। और धूल चटाने के बावजूद में जब मुगल सेना ने जब महाराणा प्रताप का मतलब एक तरीके से पीछा किया, जब महाराणा प्रताप मूर्छित हो गए, जो मुगल सेना थी महाराणा प्रताप का उन्होंने पीछा किया, तो चेतक ने बहुत ही तेजी से, जो उनका घोड़ा था उसका नाम था चेतक, तो चेतक ने बहुत तेजी से मतलब दौड़ लगाने के बावजूद भी वो बहुत बहुत तेज से भागता रहा। और जो मुगल सैनिक थे, जो अकबर के सैनिक थे, वो महाराणा प्रताप का मतलब पीछा कर रहे थे। तो बहुत तेज भागते हुए मतलब जब वो चेतक जा रहा था तो चेतक के रास्ते में बताया जाता है कि 28 फीट की मतलब मतलब वो आ गई थी पहाड़ी, 28 फीट की पहाड़ी आ गई थी, जो एक आम घोड़े के लिए उतनी छलांग लगाना बहुत ही मतलब मुश्किल था। लेकिन जिस प्रकार से चेतक ने उस दिन अपने स्वामी को ऊपर बैठाकर और उस मतलब पहाड़ी को एक ही छलांग में पार कर दिया, क्योंकि चेतक के पैर में भी चोट लगी थी। चेतक भी जानता था कि मेरा आखिरी दिन है, तो इसीलिए मैं रहूं ना रहूं, मेरे स्वामी रहने चाहिए। तो उसने अपनी जी जान लगाकर उस पहाड़ी को छलांग लगा दी और चेतक उस पहाड़ी के पार हो गया। और चेतक ने वहीं पर मतलब महाराणा प्रताप की गोद में रखकर अपनी दम तोड़ दी। जब मुगल सैनिक इस पर खड़े होकर देखते रहे तो मुगल सैनिक का ऐसा कोई नहीं घोड़ा था जो इस तरह से छलांग लगा के उस तरफ जा सके। तो मुगल सैनिक तो वहां से निराश होकर लौट रहे थे, लेकिन जो महाराणा प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह जगवाल, उन लोगों ने ये देखा कि बताइए, हम उसके भाई हैं, जो कि हमने उस राजा का साथ नहीं दिया है, लेकिन वो एक बेजुबान था जिसने अपने स्वामी की भी जान बचाई और जो युद्ध में मतलब पूरी मतलब साथ भी देता रहा अपने स्वामी की। तो बताइए, उस मतलब बेजुबान पशु ने हमारे भाई का साथ दिया और हम उसके भाई होते हुए भी नहीं हम उसका साथ दे पाए। तो मतलब जो महाराणा प्रताप के भाई थे उन लोगों को आपस में मतलब अपनी गलानी महसूस होने लगी कि हमने बताओ ये क्या किया, हमने बहुत ही गलत किया अपने राजा के साथ में। और जब ये सब सोच के इन लोगों ने जब महाराणा प्रताप के पास में ये दोनों गए शक्ति सिंह जगमाल, तो महाराणा प्रताप ने कहा कि आओ आओ, क्योंकि महाराणा प्रताप मूर्छित ही भी थे। तो उन लोगों ने कहा कि आओ, हमारा जो चेतक था वो तो प्राण त्याग चुका है और तुम भी आओ, तुम भी हमारे प्राण को हर लो, मतलब हमें मृत्यु लोक भेज दो। लेकिन ये दोनों भाई जब वहां पर पहुंचे तो इन दोनों ने मतलब अपने बड़े भाई के जो मतलब महाराणा प्रताप थे उनके पैर, मतलब जो अपना भाई था उनके पैर पकड़ लिए कि हम पे गलती हो गई, हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हमारे साथ अन्याय हुआ है, मतलब हमें इतना नहीं समझ था कि हम उनके साथ में मिल गए, हम अब ऐसा कभी नहीं करेंगे भैया, हम आपके साथ ही हैं। तो मतलब महाराणा प्रताप ने उनको मतलब गले लगाया और महाराणा प्रताप को मतलब अपने राज्य महाराणा प्रताप को
एक तरीके से वहाँ से वो ठीक हो गए, लेकिन उनका चेतन नहीं रहा। तो ऐसे थे हमारे माँ-बाप, जिनकी ये छोटी सी जीवनी थी। अगर आप लोगों को जीवनी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि हम इसका पार्ट 2 अवश्य भी लेके आएँगे, उसको भी आप लोग जरूर देखना। तो आप लोगों को अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ।